हम राम मंदिर की जैसे बात करने जा रहे हैं, तो राम मंदिर में सबसे पहले बात आती है प्रभु श्री राम की। रघु इतने प्रतापी राजा थे कि एक दिन इन्होंने संकल्प की ना कि कर लेके आऊं मैं कुबेर से। तो सिर्फ संकल्प किया था, रात में आके सोना बरसा दिया कि जब गौतम बुद्ध पहुंचे तो वहां पर धीरे धीरे करके मठ बनना शुरू हो गए। गौतम बुद्ध 16 चातुर्मास अयोध्या में ही करते थे। एएसआई की खुदाई के बारे में बताऊं आपको कि वहां पर 1300 ईसा पूर्व तक का हमें स्ट्रक्चर मिला है उस मंदिर के नीचे। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कृपया मुझे बताएं कि आखिर ये अयोध्या की शुरुआत कहाँ से हुई, अयोध्या कैसे आई? बहुत सुंदर। तो हम राम मंदिर की जैसे बात करने जा रहे हैं, तो राम मंदिर में सबसे पहले बात आती है प्रभु श्री राम की, और प्रभु श्री राम से पहले बात आती है उनके पूर्वजों की, क्योंकि मनु से 64वीं पीढ़ी पर प्रभु श्री राम आए हैं। तो जब मनु आए तो मनु के पुत्र थे इक्ष्वाकु वंश में प्रभु श्री राम आए हैं। लेकिन प्रभु श्री राम से पहले ऐसे ऐसे शूरवीर राजा हो चुके हैं इस कुल में कि उनकी जो कुल कीर्ति थी वो प्रभु श्री राम को प्रभावित करती है। कैसे करती है कि जैसे एक राजा हुए, ककुतस्थ राजा हुए, जो कि इक्ष्वाकु के पौत्र थे। उनका नाम पुरंजय था। बैठे हुए तब सिंहासन पर देवता एक दिन उनके पास आके कहते हैं कि महाराज हमारी मदद कर दो, कैसे? असुरों से लड़ने में। तो पुरंजय इतने बलशाली थे, पुरंजय बोले कि मैं मदद तो कर दूंगा, लेकिन मेरा तेज इतना है, मेरे अंदर शक्ति इतनी है कि कोई रथ नहीं संभाल सकता उसको। फिर इंद्र को मेरा बैल बनना पड़ेगा। तो वहां पर स्वयं देवताओं का राजा इंद्र बैल बनता है और तब वे युद्ध करते हैं असुरों से। तब उनका नाम पड़ा ककुतस्थ। तो आप वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे तो बार बार वहां पर प्रभु श्री राम के लिए एक उपाधि आती है। जैसे रामचरितमानस में रघुवीर उपाधि आती है, राघव कहते हैं उनको, रघु से राघव हुए, रघुवीर हुए। ऐसे ककुतस्थ कुलभूषण बार बार नाम आता है उनका। तो ककुतस्थ वो राजा थे जो देवताओं के राजा इंद्र को बैल बनाकर असुरों से लड़े, वो श्रेष्ठतम राजा। इस वंश में कौन हुए? सगर हुए, जिनके नाम पर सागर पड़ा समुद्र का नाम, क्योंकि उनके बेटे ही थे 60,000 पुत्र जिन्होंने इसको खोदा। ऐसी पौराणिक मान्यता है हमारी। इसमें कौन हुए? इसमें राजा हरिश्चंद्र हुए। एक वचन के लिए कहाँ राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन बनारस में जाकर जहां पर दास बाजार लगता था वहां खड़े हो गए, खुद को दास के रूप में बेच दिया। डोम के यहाँ पर नौकरी, एक वचन को निभाने के लिए। सपने में दान दिया था विश्वामित्र को, असली में मांगने आ गए, बोले नहीं वचन दिए। सपने में वचन। अब सपना तो माया से था, विश्वामित्र परीक्षा लेना चाहते थे तो माया से आया था, लेकिन सपने में भी झूठ नहीं बोलते। ये वचन निभाना राजा हरिश्चंद्र से प्रभु श्री राम में आया। इसमें कौन रहा? मानधाता हुए। मानधाता वो राजा जिनके राज्य में सूर्य उदित होता था और जिनके राज्य में सूर्य अस्त होता था। वो मानधाता, उनकी कीर्ति प्रभु श्री राम में है कि प्रभु श्री राम का नाम वहां से शुरू होता है जहां से सूर्य उदय होता है, और जहां अस्त होता है वहां तक प्रभु श्री राम का नाम जाता है। इस कुल में कौन हुए? इस कुल में युवराज हुए। इस कुल में दिलीप हुए, जो गाय के लिए सिंह के सामने खड़े हो जाते कि मुझे बख्शन कर लो, लेकिन गऊ को नहीं कुछ होने दो। इस वंश में कौन हुए? इसमें रघु हुए। रघु जिनका हम नाम सुनते ही हैं, लेकिन इनके बारे में जानते हम नहीं है। रघु इतने प्रतापी राजा थे कि एक दिन इन्होंने संकल्प की ना कि कर लेके आऊं मैं कुबेर से। तो सिर्फ संकल्प किया था, रात में आके सोना बरसा दिया। आज भी वहां अयोध्या में सोनखरा नाम की जगह है, तो वहां वो जहां पर आके सोना बरसाया था कुबेर ने कि भैया आ नहीं जाए कहीं। तो वो रघु के बाद फिर यहाँ पर अज होते हैं। अज दादाजी हैं प्रभु श्री राम के। अज कैसे राजा थे? अज के बारे में नहीं पता कि अज की पत्नी थी इंदुमती। उनका अकस्मात देहांत हो जाता है, तो उनकी चिता सजी हुई, अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो एक पौराणिक गाथा आपको ऐसी मिलेगी कि वहां पर जैसे ही चिता में अग्नि प्रकट होती है, तो अज को इतना प्रेम था इंदुमती से कि इंदुमती के साथ ही चिता में प्रवेश कर गए। अभी तक हम सुनते हैं कि सती होती थी माताएं, लेकिन पहली बार कोई राजा अपनी पत्नी के साथ सती हो जाता है। तो वो अज की वो जो प्रेम था माता सीता से, प्रभु श्री राम भी तो ऐसा ही प्रेम करते हैं। माता सीता अगर धरती में समाती तो प्रभु श्री राम भी इस जीवन को विसर्जित कर देते सरयू में जाकर। ये वो लीला मात्र थी, लेकिन वो दिखाते हैं समाज को एक संदेश देने के लिए कि प्रेम ऐसा हो, वचनबद्धता ऐसी हो। रघु अपने पिता से इतना प्रेम करते कि उनके वचन के लिए अपना जीवन गुड़साल में बिताने को तैयार हो जाते। तो पिता की वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष का पूरा जीवन में वन में निकाल दूंगा। तो ये पूरी जो कुल की परंपरा है वो प्रभु श्री राम में आके उतरी है। तब यहाँ पर प्रभु श्री राम अयोध्या में विराज रहे। तो लेकिन अयोध्या कहाँ से आई?
अयोध्या का हमें वर्णन प्राप्त होता है कि मनु ने अपने बड़े पुत्र इक्ष्वाकु के लिए ये अयोध्या बसाई थी। कहीं उन्हें छोटा पुत्र कहा गया है, तो इक्ष्वाकु के लिए अयोध्या बसाई थी महाराज मनु ने। इसी में महाराज प्रभु श्री राम आते हैं। तो एक्चुअली ये फिर ज़्यादा चाहूँगा, ये तो आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि यहाँ पे जितने भी सूर्यवंशी राजा हुए हैं सब ने कहीं ना कहीं अपने वचन को निभाने के लिए हर हद को पार कर दिया, और तभी शायद कहा भी गया कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जब इतने शूरवीर राजा यहाँ पे मतलब यहाँ पे जन्मे हैं, तो मुझे ये बताइए आप कि फिर प्रभु श्री राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ? ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कीना है कि ये हमको नहीं पता, चूँकि प्रभु श्री राम तक हम पढ़ते हैं, लवकुश तक हम पढ़ते हैं, राजा बन गए, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रभु श्री राम के बाद अयोध्या उजड़ गई। कैसे उजड़ गई? कि प्रभु श्री राम ने जो अपने पुत्रों को दीना कुश को कुशावती दी, जो कि दक्षिण कौशल में है, और जो लव थे उनको शरावती दी, जिसको श्रावस्ती भी कहा जाता है। और लव के लिए कहा जाता है कि लव को लवपुरी बसा कर दी, जो कि आज का लाहौर है। उसका पहले नाम फिर लौहपुरी पड़ा, लवपुरी से फिर लाहौर पड़ा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, पाकिस्तान में आज मान्यता है कि जो वहाँ पर लाहौर में किला है, जिसको बाद में रेनोवेट कराया था अकबर ने, उसमें आज लव मंदिर है। और लव मंदिर में ही जो महाराज प्रभु श्री राम के पुत्र थे महाराज लव, उनकी समाधि है वहाँ पर। वो मानते हैं पाकिस्तानी जो मुस्लिम है, इस बात को ही मानते हैं। तो लवपुरी बसाई या शरावती बसाई, कुशावती बसाई, बाकी सभी भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, उन सबके पुत्रों को अलग अलग जगह पूरे उत्तर भारत में दीनी प्रभु श्री राम ने, लेकिन किसी को अयोध्या नहीं दी। उसके तमाम कारण है कि अयोध्या क्यों नहीं दी, क्या हुआ अयोध्या को लेकर। तो जब सब बस गए, प्रभु श्री राम चले जाते हैं, प्रभु श्री राम के साथ ही पूरी अयोध्या की प्रजा भी चली जाती है, प्रभु श्री राम के पीछे चली जाती है, सब वहां सरयू में जाकर विसर्जित हो जाते हैं। अयोध्या उजड़ गई, ये वर्णन प्राप्त होता है कालिदास के रघुवंशम में। अयोध्या उजड़ गई। फिर बाद में कुश आते हैं कुशावती से, और तब देखते हैं अयोध्या जीर्ण शीर्ण हुई जा रही है। तब अयोध्या को दोबारा बसाते हैं, और अयोध्या को बसाकर जो कुशावती थी उसको वो ब्राह्मणों को दान कर देते। तो वहां फिर अयोध्या पर किसका शासन हुआ? महाराज कुश का शासन हुआ, कुश का। और उनके बाद ही फिर पूरी पीढ़ियां चलती हैं आपके महाभारत तक। तो जब इतने वीर राजा हुए हैं रघुकुल में, तो फिर महाभारत काल में इन लोगों ने क्या पार्टिसिपेट किया रहा, किसने पार्टिसिपेट किया रहा अगर किया रहा? तो महाभारत से पहले वहां पर 93 राजा हो चुके हैं, और महाभारत के समय जो अयोध्या के राजा थे उनका नाम था बृहद्वल। बृहद्वल महाभारत में लड़े थे, लेकिन आप सोचोगे अयोध्या के राजा हैं तो पांडवों की तरफ से लड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वे लड़े थे कौरवों की तरफ से, और वहां पर जब उनका युद्ध होता है अभिमन्यु से, तो अभिमन्यु के द्वारा बृहद्वल वीरगति को प्राप्त होते हैं। और फिर महाभारत के बाद 30 राजा और हुए इसी वंश में जो अयोध्या पर शासन करते हैं। अंतिम जो राजा थे वो थे सुमित्र। लेकिन सुमित्र जब राजा बनते हैं तब तक अयोध्या की एक तरीके से जो वैल्यू थी, शक्ति थी, एक सामंत जैसी रह गई थी। महाभारत के समय अगर आप देखोगे तो मगध जो राजा था जरासंध, वो ताकतवर था, अयोध्या उसके एक सामंत की तरह काम कर रही थी। तो अयोध्या ज्यादा ताकतवर नहीं थी। जब सुमित्र राजा बना तो बिल्कुल ही ताकत नहीं थी उसमें। तो वहां पर वो महापद्मनंद जो नंदवंश आता है, उस क्रांति में यहाँ सुमित्र मारे जाते हैं, और अयोध्या पर अधिकार फिर मगध का पूरी तरीके से हो जाता है। इसके बाद फिर वंश बदलते हैं, नंद वंश आता है, मौर्य वंश आता है, तो अयोध्या गुमनामी में चली जाती है। लेकिन अयोध्या में बहुत ही मुख्य किरदार पहुंचा, वो थे हमारे भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध अयोध्या पहुंचते हैं। उसका वर्णन बौद्ध परंपरा में बहुत ज़्यादा है कि जब गौतम बुद्ध पहुंचे तो वहां पर धीरे धीरे करके मठ बनना शुरू हो गए। गौतम बुद्ध 16 चातुर्मास अयोध्या में ही करते हैं, और अयोध्या को बौद्ध समय में साकेत कहा जाता था। आपने कभी शब्द सुना हो साकेत? हाँ। साकेत एक्चुअली बौद्ध यूज करते थे, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो हमारे जो प्रभु श्री कृष्ण है उनका जो लोक है वो गौलोक मानते हैं हम। हमारे जो भगवान विष्णु उनके 2 लोक मानते हैं, क्षीर सागर और बैकुंठ। लेकिन प्रभु श्री राम का भी हम लोक मानते हैं, और उस लोक को कहते हैं साकेत लोक। इसलिए अयोध्या के संत अगर जीवन छोड़ते हैं तो उनको हम स्वर्गवासी नहीं लिखते, गोलोकवासी नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? साकेतवासी हो गए, साकेतवासी। तो साकेत हम प्रभु श्री राम के लोक को मानते हैं। ऐसा नहीं कहते प्रभु श्री राम विसर्जित होकर भगवान नारायण के अवतार थे, तो उनका एक अगर अलग लोक है, वो अलग कृपा कर रहे हैं भक्तों पर उस लोक में रहकर, यहाँ से जाने के बाद भी। तो साकेत का मतलब ये भी होता है कि जो साथ आया, अपने आप आया प्रभु श्री राम के साथ। तो साकेत अयोध्यापुरी में आता है, और अयोध्यापुरी में रहकर वो साकेत ही भगवान का लोक बन जाता, मतलब अयोध्या भगवान का लोक बन गई। ओके। जैसे एक सुधर्मा सभा प्रभु श्री कृष्ण ने स्वर्ग से नीचे स्थापित की थी द्वारिका में, वैसे ही प्रभु श्री राम स्वयं का लोक लेकर
अयोध्या में उतरे और अयोध्या को साकेत बना दिया प्रभु श्री राम ने। प्रभु श्री राम ने। तो अभी आपने जैसे गौतम बुद्ध जी की बात की, तो क्या अयोध्या में बौद्ध मठ भी थे? हाँ, अयोध्या में बहुत सारे बौद्ध मठ थे। ये हमें पता चलता फाहियान से और युआनचांग से। ये दोनों अलग अलग समय आए, एक 3री 4थी शताब्दी में, एक हर्षवर्धन के समय आए। तो वहाँ पर फाहियान लिखते हैं कि बड़ा सुंदर लिखते हैं फाहियान कि बौद्ध जो है एक पेड़ की पूजा करते हैं जो कि 7-8 फीट का पेड़ था, और इसकी चर्चा युआनचांग ने भी की नहीं है। वो पेड़ बड़ा महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध एक दिन निकल रहे थे दातुन करते हुए, उन्होंने दातुन ऐसे फेंक दी। तो कुछ ऐसी दातुन होती है जो जम जाती है, वो जम गई और उससे पेड़ बन गया। बाद में फिर जब भक्तों को पता चली गई तो गौतम बुद्ध की जो दातुन थी उसका पेड़ बन गया। अब अगर भगवान ने दातुन कीनी हो, उसका पेड़ बन गया हो, तो उसकी तुम पूजा करेंगे ना। तो उसकी भी पूजा करते थे, तो बौद्ध उसकी पूजा करते थे। आसपास बहुत सारे मठ थे, लेकिन यहाँ पर बौद्ध ये गलत कहते हैं कि वहाँ पर मंदिर नहीं थे। आप अगर बात करोगे, क्योंकि बुद्धिस्ट सभा ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, जब हमारा केस चल रहा था ये राम मंदिर का, मुस्लिमों का केस चल रहा था अपनी मस्जिद को लेकर, तो वहाँ पर तीसरे एक और थे तो कई सारे, लेकिन इसमें एक धर्म को लेकर बुद्ध भी थे। बुद्धिस्ट सभा ने केस किया था। किसको लेकर? आपको आश्चर्य होगा, बुद्धिस्ट कहते थे कि राम मंदिर और मस्जिद के लिए जो लड़ रहे हैं ये बेकार लड़ रहे हैं, यहाँ पर हमारा बौद्ध मंदिर था। ये आपको जानने को प्राप्त होगा, क्योंकि वे मानते हैं कि पूरी अयोध्या में केवल बौद्ध मंदिर थे, बाद में पुष्यमित्र शुंग ने सब तोड़वा दी, उसके बाद उन्होंने अपने मंदिर बना दिए। लेकिन ऐसा नहीं था। फाहियान को अगर आप पढ़ोगे तो फाहियान, युआनचांग और उससे पहले भी दस्तावेज मिलते हैं, और एएसआई की खुदाई भी मिलती है। एएसआई की खुदाई के बारे में बताऊं आपको कि वहां पर 1300 ईसा पूर्व तक का हमें स्ट्रक्चर मिला है उस मंदिर के नीचे, मंदिर का। वो हालांकि थोड़ा सा विवादित है, लेकिन मिला है हमें वहां पर। तो फाहियान क्या लिखते हैं? फाहियान लिखते हैं कि वहां पर देव मंदिर भी है जिनकी पूजा बाकी लोग करते हैं जो बौद्ध मत को नहीं मानते। तो क्यों लिख रहे हैं मंदिर फिर? और उन्होंने, युआनचांग ने तो 50 देव मंदिर गिनाए, वहाँ पर 50 देव मंदिर है जिनकी पूजा वो करते हैं, जो मूर्ति पूजा के। जैसे कौन थे? जैसे हमारे ये जैनी थे, जैन धर्म में बहुत माना जाता है, और हिंदू थे। ये दोनों के वहाँ पर देव मंदिर बहुत ज़्यादा थे। अब आप कहोगे महाराज जैन कहाँ से आ गए? नहीं, सबसे पहली बात तो ये, आपने जैसे जैनिज्म की बात की, तो जो इनके पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी, तो उनका भी नाम जोड़ा जाता है सूर्यवंशी से। अरे बहुत जोड़ा जाता है। अगर देखा जाए तो फिर जैनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अयोध्या क्या है, ये मुझे बताओ। हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू से, बुद्धों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जैनों के सबके पॉइंट ऑफ व्यू से अयोध्या एक पवित्र तीर्थ स्थल है। क्यों? क्योंकि जैन तो कहते हैं कि हमारे जो 24 तीर्थंकर थे उसमें से 22 तो इक्ष्वाकु वंशी थे, इक्ष्वाकु वंश में हुए हैं, ये ऑथेंटिक बात है। और 5 का जन्म अयोध्या में हुआ है, जिनमें सबसे पहले ऋषभदेव थे। ऋषभदेव के ही पुत्र थे भरत, और उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। मतलब इस भारत का जो नामकरण हुआ है वो अयोध्या में बैठ के हुआ है। इससे बड़ी बात क्या होगी? अयोध्या इस भारतवर्ष की राजधानी रही है सैकड़ों वर्षों तक। वो अयोध्या थी जो शक्ति, अयोध्या का मतलब होता है जिससे कोई युद्ध नहीं कर सकता, जिससे कोई युद्ध नहीं जीत सकता, जहां पर कोई पैर करके भी नहीं सोएगा, ऐसे पराक्रमी राजा थे। तो जैनिज्म में क्या मानते हैं कि ऋषभदेव के जो पुत्र भरत थे उनके नाम पर ये देश का नाम भारत, भागवत में भी आता है ऐसा। तो 5 तीर्थंकरों का जो जन्म है वो आपका अयोध्या में बताया जाता है। तो जैन भी मानते हैं उसको पवित्र, उनके भी मंदिर है, 5 मंदिर है वहां पर। बुद्ध भी मानते हैं, हालांकि बौद्ध मत का वहां पर ज्यादा कुछ नहीं बचा, उसका मैं आगे वर्णन करूंगा। जो दातुन वाला पेड़ था, आप अगर आज जाओगे अयोध्या में तो आज वहां पेड़ तो नहीं है, एक दतुन कुंड है। अब कहोगे महाराज उसकी क्या मान्यता है? तो वहां पर यह मान्यता है कि प्रभु श्री राम वहां पर दातुन करते, प्रभु श्री राम से आज जोड़कर वहां पर दतुन कुंड को देखा जाता है कि वहां पर प्रभु श्री राम दतुन करते थे। तो बौद्ध, जैन, हिंदू सबके लिए अयोध्या का अपना महत्व है। तो अगर सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से अयोध्या जो था इतना पवित्र और तीर्थ स्थल था, तो फिर अब बात आ जाती राम मंदिर पे। तो राम मंदिर कब आया फिर पिक्चर में? राम मंदिर कब?